नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का। दिल्ली ब्लास्ट के तार अब सीधे उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं। कभी भारी मात्रा में विस्फोटक मिल रहा है तो कभी खुद आतंकी डॉक्टर्स गिरफ्तार हो रहे हैं और इसी कड़ी में एटीएस और एनआईए की टीम एक्टिव हो गई है, जिनके अभियान के तहत लखनऊ में पारा समेत कई इलाकों में आधा दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस कार्रवाई का निशाना ऐसे लोग रहे जिनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कांटेक्ट डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज से रहा। तो क्या है ये दिल्ली टू यूपी का कनेक्शन? इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये दिल्ली टू यूपी कनेक्शन क्या है और इसमें डॉक्टर्स की लिस्ट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। दिल्ली टू यूपी कनेक्शन, ये दिल्ली से यूपी का तो सदियों पुराना कनेक्शन रहा है जी। जब दिल्ली आने के लिए उत्तर प्रदेश के दरवाजे से आना पड़ता है। सबसे बड़ा ज़्यादा लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा सांसद उत्तर प्रदेश से आते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको उत्तर प्रदेश में बेहतर परफॉर्मेंस चाहिए, तो ऐसे में दिल्ली टू यूपी का कनेक्शन तो हमेशा बना रहेगा। अब इसमें ब्लास्ट की बात है जी। ब्लास्ट से अलग भी उत्तर प्रदेश की स्थिति आज से ऐसी नहीं रही है। जब ये सेंट्रल प्रोविंस हुआ करता था, मतलब विभाजन से भी पहले ब्रिटिश काल में 1937 में सेंट्रल प्रोविंस हुआ करता था और उस समय ये मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग हुआ करती थी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए। उस समय जब मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव पारित करवा लिया था अपनी पार्टी के अंदर कि पाकिस्तान लेकर रहेंगे, चुनाव के समय उस समय भी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने क्या सोचकर वोट दिया था जिन्ना को, मुस्लिम लीग को, कि पाकिस्तान बन जाएगा तो हम लोग पाकिस्तान में रहेंगे। तो क्या उत्तर प्रदेश के ये मुस्लिम बहुल जिलों में रहने वाले मुसलमान ये मानकर चले थे कि पाकिस्तान बनेगा तो उत्तर प्रदेश का ये क्षेत्र भी पाकिस्तान का 2 जिला होगा? ये पाकिस्तान बनेगा तो जिन्ना ने तो ये बता दिया था कि सिंध होगा, बलूचिस्तान होगा, ये केपी के होगा यानी खैबर पख्तूनख्वा होगा, उसमें पंजाब होगा जिसका विभाजन होगा, भारत का पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब, बंगाल का विभाजन होगा जिसमें एक नया ईस्ट पाकिस्तान बनेगा। ये तो पूरा खाका तैयार था, उसमें कहीं उत्तर प्रदेश तो था नहीं, न कहीं केरल था, न कहीं तमिलनाडु और न कहीं आंध्र प्रदेश। फिर भी यहाँ के मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को वोट क्यों दिया? इसलिए कि इसे भारत से प्रेम नहीं, राष्ट्र से मतलब नहीं, इसे केवल चाहिए मजहब। इस्लाम के नाम पर कोई इन लोगों को अपने साथ ला सकता है तो यह आतंकवादी भी ला रहा था। अल फलाह यूनिवर्सिटी, और शुरुआत तो इस पूरे मॉड्यूल का उत्तर प्रदेश ही हुआ। जैसे जम्मू कश्मीर की पुलिस को जो सीसीटीवी फुटेज मिला था जी। और जिस डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार करने के लिए सहारनपुर पहुंची थी जम्मू कश्मीर की पुलिस, वहीं से तो ये सारा डॉक्टर का लिंक मिला है। तो इसके पूरे मॉड्यूल की जो क्रैक किया गया उसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से है। दिल्ली बाद में आया, उत्तर प्रदेश पहले आया, और उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के फेमस हॉस्पिटल, नाम है ये फेमस हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल में काम कर रहा है डॉक्टर आदिल, जिसे गिरफ्तार किया गया। और उसका एडमिन हेड अहमद जैदी, जो कहता है कि डॉक्टर आदिल के बारे में हम जानते थे, सारे बैकग्राउंड चेक किए थे, हमें कुछ पता नहीं चला कि ये कोई ऐसा आतंकी गिरोह के साथ होगा। उसको ये पता नहीं था कि जैसे मोहम्मद का पोस्टर लगा रहा है, ये पता नहीं था कि ये ओसामा बिन लादेन की तस्वीर अपने कमरे के अंदर रखता है। कभी तो कुछ तो आया होगा जुबान पर, आसपास के लोग, साथ में सब काम करने वाले, कहीं तो इंटेंशन देखे होंगे, लेकिन खैर पहचान यहीं से हुई, पकड़ाया यहीं। तो फिर उसके बाद इसी के क्लू मिलने के बाद ये फरीदाबाद में जो छापे पड़े थे और 3000 केजी अमोनियम नाइट्रेट मिले थे, वो उसी के रेड का नतीजा था। और उसी रेड से फिर डॉक्टर मॉड्यूल पता चला,
अल फलाह मेडिकल कॉलेज का, और वहां से सामने आया ये डॉक्टर उमर नबी, डॉक्टर परवेज, डॉक्टर शाहीन, ये सारे डॉक्टर का नेटवर्क पता चला, और ये डॉक्टर परवेज लखनऊ में उसी के बाद पकड़ा गया। अब ये पूरा नेटवर्क चल रहा था, तो इस नेटवर्क में उत्तर प्रदेश अछूता हो ये तो संभव ही नहीं है। भारत के अंदर कहीं भी आतंकी घटना होती है, आतंकी अटैक होता है, और उसका सीधे संबंध उत्तर प्रदेश से न हो ये संभव नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी भी जिहाद की ये फैक्ट्री बनी हुई है। इधर दिल्ली एनसीआर से आगे बढ़ते हुए जैसे ही मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली होते हुए जाते हैं, ये पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक बड़ा इलाका जो जिहादियों का गढ़ है, ये देवबंदियों का गढ़ है। मदनी ग्रुप सबका माइंड वॉश करने में लगा रहता है। इन लोगों को सिर्फ एक जरूरत होती है कि उस जगह पर पहुंचने के तरीके क्या है। अगर उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार नहीं हुई होती, आज पूरा ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के 5-6 जिलों से हजारों की संख्या में लोग आईएस ज्वाइन करने जाता, जैसे केरल से जा रहा है, जो तरीके इन लोगों के दिख रहे हैं। इसलिए इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पे छापेमारी हुई है, और ये लखनऊ में ये डॉक्टर परवेज जो कि समझ रहा है कि इतने बेहतरीन अच्छे प्रोफेशन, ये मुसलमानों के ऊपर से भरोसा खत्म होने का एक बड़ा कारण है कि जिन डॉक्टरों को लोग ईश्वर भगवान की तरह मानते हैं कि ये ईश्वर जिस तरीके से जीवन देते हैं, ये जीवन को बचाए रखने में अपनी भूमिका निभाते हैं, और वो जान लेने के लिए तैयार है, विस्फोट कर रहा है, दंगे फैला रहा है, बम गिरा रहा है। ये भारी मात्रा में जो अमोनियम नाइट्रेट पाए गए हैं, इसका मतलब है कि कई शहरों को बर्बाद करने की प्लानिंग थी। अयोध्या तक में अटैक करने की बात कर रहा था। खैर, अयोध्या में अटैक नहीं हुआ। ये इन लोगों की भलमनसाहत ही है, जो हिंदुओं की, कि जो इतने होने के बाद वो इन लोगों को सुरक्षित महसूस करवा रहा है, नहीं तो ये संभव नहीं था। आखिर ये विनाश काले विपरीत बुद्धि की बात है। इन लोगों को लग रहा है पाप का घड़ा सनातन संस्कृति में जब तक नहीं भरता तब तक सजा नहीं मिलती है। भगवान श्री कृष्ण भी माफ करते रहे कई मुद्दों पे, शिशुपाल को की भी 99 गलतियां माफ कर दिए, तो पाप का घड़ा भरने का इंतजार था। अभी कुछ बड़ा है, अब 2/3 भरा है तो 2/3 सजा मिल रही है। पूरा भर जाएगा उस दिन इन लोगों का बाइकाट होगा, बहिष्कार होगा और देश निकाला होगा, जो तरीके अभी इन लोगों ने डेवलप किए हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में ये जिम्मेदारी एटीएस को दी गई है। ये एनआईए कभी भी भरोसा दूसरे स्टेट की पुलिस पर नहीं करती है। सर, इस मामले को लेकर सियासत भी हो रही है। एक तरफ सीएम योगी कह रहे हैं कि किसी भी आतंकी डॉक्टर को बख्शा नहीं जाएगा, लगातार छापेमारी हो रही है, एक्शन हो रहा है। तो वही दूसरी तरफ अखिलेश यादव है, वो कह रहे हैं कि किसी भी आतंकवादी का धर्म नहीं होता, मतलब वो मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ ठीक है, धर्म नहीं होता ये तो मानते हैं। आतंकवादियों का धर्म कैसे होगा? आतंकवादियों के लिए धर्म नहीं है, ये उसका मजहब होता है, और इसलिए ये मजहबी लोग आतंकवादी बनता है। अभी तक पूरी दुनिया में ये साबित हो चुका है कि जहां मुसलमान, बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक जिस स्थिति में रहेगा वहीं पर ये आतंकवादी बनेगा। फिर भी अगर ये माना जाए कि आतंकवादियों का मजहब नहीं होता, ये बिल्कुल मजहब विहीन हैं, ये क्रिमिनल माइंडेड हैं, क्रिमिनल्स की बात कर सकते हैं कि क्रिमिनल्स का धर्म, मजहब या फिर जाति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो टेररिस्ट है इसका तो एक ही मजहब है, इस्लाम जी। ये कहीं और किसी भी तरह से छोटे मोटे तरीके से कोई उभर आया तो वो अलग बात है, लेकिन इसका मजहब तो एक ही है और वो है इस्लाम। दुनिया के किसी कोने में जहां 1% से भी कम मुसलमान है, श्रीलंका के अंदर, वहां पर इन लोगों ने विस्फोट किया, बौद्धों ने मार के भगा दिया। म्यांमार में आज ये रोहिंग्या घूम रहा है चारों तरफ, इसको भगा दिया गया मार मार के। ये कहां पर था? म्यांमार में। बौद्धों से टकराया, वहां भी जनसंख्या कम, वहां भी आतंकवादी।
भारत के अंदर वही स्थिति, जहां बहुसंख्यक है, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, सीरिया में, ये जितने जगह पर है, चाहे जो भी अफ्रीकन कंट्री हो जहां बोको हराम जैसे आतंकी संगठन है, ये सारे जगहों पर आतंकवादी इसी जगह से पैदा होता है, इस्लाम से। और इसलिए अखिलेश यादव अगर अब भी ये बात करते हैं तो आगे इनका भविष्य भी वही होगा जो बिहार में तेजस्वी यादव का, राहुल गांधी का हुआ। ज़्यादा इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ समय में ही तेजस्वी यादव की तरह ही अखिलेश यादव का भी तिलिस्म उत्तर प्रदेश में खत्म हो जाएगा। जी सर, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश में इस अभियान में जांच एजेंसियां बैंक स्टेटमेंट, पासबुक, मोबाइल फोन, पेमेंट, ऑनलाइन वॉलेट और संदिग्ध लेन देन की हर डिटेल खंगाल रही है। यही नहीं, एटीएस की टीमें शहर के अलग अलग इलाकों में लगातार दबिश दे रही है। आसपास रहने वालों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि शाहीन और परवेज किससे मिलते जुलते थे और किस तरह की गतिविधियों में शामिल थे। अब ये जांच कब तक चलती है, क्या कुछ खुलासे सामने आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।